नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और हम बात करेंगे ड्रग्स पर थाली युद्ध की। जी हां, अक्सर सवाल उठता है कि बॉलीवुड किसका है, उन चंद परिवारों का जो दशकों से बॉलीवुड को चला रहे हैं या उनका जो छोटे शहरों से आए हैं। यह लड़ाई जो अब तक पर्दे के पीछे थी उसे ड्रग्स कनेक्शन ने खुलकर सामने ला दिया है और अब तो बॉलीवुड में ड्रग्स पर थाली युद्ध शुरू हो गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूं। ड्रग्स पर महाभारत। दो धड़ों में बटा बॉलीवुड। ड्रग्स की लड़ाई थाली पर आई। ड्रग्स पर थाली युद्ध। लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करें। फिल्म इंडस्ट्री, इट्स अ शेम। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। हमको न सूखी रोटी मिली, न हमको कागज की थाली मिली। तांबा पीतल सोने की तो भूल जाइए, हमको कागज की भी नहीं मिली, तो हमने एक भोजपुरिया थाली बनाई अपनी खुद की। ड्रग्स की लड़ाई ने बॉलीवुड में जंग छेड़ दी है, क्योंकि जिस थाली में छेद करने का जिक्र संसद में जया बच्चन ने किया, उस थाली में छेद किसने किया? सवाल इस बात से उठकर अब इस बात पर आ गया है कि थाली किसने दी। क्योंकि जो कुछ जया बच्चन ने कहा उस पर कंगना रनौत ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कंगना ने ट्वीट किया, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल में आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, देशभक्ति, नारी प्रधान फिल्मों से थाली सजाई। ये मेरी अपनी थाली है, जया जी आपकी नहीं। बॉलीवुड की थाली आखिरकार थाली है कौन सी? क्या वह जहर की थाली हो चुकी है या फिर सच में वह थाली है, यानी जिसे हम आप समझते हैं कि लोग इससे आगे निकलते हैं? लेकिन इस थाली को लेकर जया बच्चन की उस बयान को जो कहा उन्होंने कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, उस बयान को लेकर लगातार युद्ध शुरू हो चुका है कि आखिरकार यह थाली कौन सी है। थाली जहर की बन चुकी है और कारण यही है कि लगातार फिल्मी जगत में तमाम लोग इस पूरे मामले को लेकर जया बच्चन में निशाना साध रहे हैं। रवि किशन की बात करें या फिर कंगना रनौत की बात करें या फिर अन्य तमाम वैसे फिल्म जगत के लोग हैं जो लगातार इस वक्त जया बच्चन के इस बयान पर हमलावर हैं और साफ तौर पर वह कह रहे हैं कि कोई भी इस थाली को हमें सजा कर नहीं दिया, हमने खुद अपना मुकाम तय किया और तब जाकर इस जगह पर हम खड़े हो पाए हैं। कंगना रनौत ने न सिर्फ जया बच्चन को जवाब दिया बल्कि ये बताने की कोशिश भी की कि सिल्वर स्क्रीन पर काम पाने के लिए कितने समझौते करने पड़ते हैं। कंगना रनौत की जितनी दमदार अभिनय है उतनी ही दमदार वह अपना पक्ष भी रखती हैं। कंगना रनौत ने जिस थाली की बात की उसमें वह बताती हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड उस थाली में लड़कियों के लिए छोटे सीन्स रखता था, लेकिन वहीं कंगना रनौत ने उस थाली को सजाया है अपने राष्ट्रवादी विचारों से, उस थाली को सजाया है अपने अभिनय से। कंगना रनौत ने शुरुआत से ही ऐसी फिल्में की हैं जिस पे उनका अभिनय सामने उभर कर दिखता हो। बात करें मणिकर्णिका की, क्वीन की, ये ऐसी सभी फिल्में हैं जिसमें कंगना रनौत ने अपनी अभिनय का लोहा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मनवाया। और न केवल अभिनय से, लेकिन जिस तरीके से कंगना अपना पक्ष रखती हैं, बॉलीवुड को एक कड़ा जवाब है कि केवल अभिनय से पैसा ना कमाएं, कभी देश के भी काम आए। कंगना ने पुरुष प्रधान बॉलीवुड की उस दीवार को तोड़ा है और मणिकर्णिका, क्वीन, पंगा, तनु वेड्स मनु, सिमरन और रिवॉल्वर रानी जैसी फिल्मों से बताया है कि हीरोइन सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं होती। ये सर न डर से झुकता है, न अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाल स्वाभिमान से अड़ा रहता है। हमको न सूखी रोटी मिली, न हमको कागज की थाली मिली। तांबा पीतल सोने की तो भूल जाइए, हमको कागज की भी नहीं मिली, तो हमने एक भोजपुरिया थाली बनाई अपनी खुद की।
और स्वयंभू बनना पड़ा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो नारा जो गूंजा, लिट्टी चोखा जनता ने उसमें रखा और मुझे सुपरस्टार बनाया और एक इंडस्ट्री भोजपुरी बनी जिससे 1 लाख लोगों का रोजगार चलने लगा। मैं वही रवि किशन हूँ। तो उसके बाद देश ने हमको मोहब्बत दी, मैं हर भाषा में काम करने लगा, साउथ में भी। तो रवि किशन एक स्वयंभू, एक अपनी लड़ाई है। स्वयं अपने आप को मैंने जलाया और स्वयं को मैंने जला के रोशनी को देश को दिखाया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस थाली का जिक्र जया बच्चन कर रही हैं, वो देता कौन है? मुझे बेइंतहा तकलीफ होती है, मुझे घोर निंदनीय लगता है, ये बहुत घिनौना लगता है जो कि जिस तरह का फिल्म इंडस्ट्री का एक तरह का इमेज आज बनाई जा रही है, लोगों के सामने उसे दर्शाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो ये आजकल अभी कुछ दिनों में तो ज्यादा ही कुछ हुआ है, ये जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स का नेक्सस बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री मतलब सिर्फ 4-5 लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री कितने ही लोगों से, टेक्नीशियंस से, बहुत ही हार्ड वर्किंग लोगों से बनी हुई एक बहुत ही उम्दा और बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। जया बच्चन के उस बयान से लगातार बवाल मचा हुआ कि उन्होंने जो राज्यसभा में कह दिया कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और बस क्या, इस बात को लेकर लगातार तू मैमे का सिलसिला चल रहा है। बॉलीवुड में कई धड़ा बढ़ चुका है और लगातार लोग हमलावर हैं। यही कंगना रनौत भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है और उन्होंने जया बच्चन को साफ साफ शब्दों में ट्विटर पर साफ साफ संदेश दिया है कि यह आपकी थाली नहीं है। यानी जया बच्चन को उन्होंने जवाब दिया है, यह आपकी थाली नहीं है, यह थाली मेरी है, मैंने खुद सजाई है और खुद मैंने यह देख रही हूं क्योंकि मैंने बहुत सारा संघर्ष किया है। मैंने इस बॉलीवुड को बहुत सारी चीजें दी हैं, सिखाया है, बल्कि यानी नारी प्रधान क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, यह बताने का हमने प्रयास किया है। इसीलिए जया बच्चन को खुलकर कंगना रनौत ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दिया है। क्योंकि बॉलीवुड को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि बॉलीवुड किसका है? उन चंद परिवारों का जो दशकों से बॉलीवुड को चला रहे हैं और नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर उनका जो छोटे शहरों से आकर अपनी मेहनत से जगह बनाते हैं? क्योंकि सुशांत हो या कंगना, इन सभी ने अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री में मकाम बनाया है। और रही बात थाली की, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी थाली में छेद करना ही बेहतर है जिसमें ड्रग्स का जहर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, थाली को लेकर बवाल मचा हुआ है। ड्रग्स को लेकर पूरा बॉलीवुड 2 धड़ों में बढ़ गया है। एक कंगना के साथ है जो बॉलीवुड के ड्रग्स एंगल्स की पोल खोल रहा है, और दूसरा जया बच्चन के साथ है जो कह रही हैं कि जो बॉलीवुड पर सवाल उठा रहे हैं वो थाली में छेद कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई बॉलीवुड की कोई थाली है और क्या सच में कंगना और रवि किशन जैसे सितारे इसमें छेद कर रहे हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ थाली का नहीं है, उस जहर का भी है जिसने न जाने कितनी जिंदगी बर्बाद की है। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स की लड़ाई ने बॉलीवुड को 2 खेमों में बांट दिया है और अब खुलकर जंग होने लगी है। एक तरफ बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली की फर्स्ट महिला है जिन्हें बॉलीवुड में ड्रग्स पर बात करना भी तीर की तरह चुभता है। दूसरी तरफ बॉलीवुड की क्वीन है जो बॉलीवुड को ड्रग्स की लत से बाहर निकालना चाहती है। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है सर। पीपल हु हैव मेड देयर नेम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर। अभिनेत्री एवं सांसद जया बच्चन ने यह बताया है कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये तमाम बातों के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत मैदान में उतरी और फिर क्या था, 2 बंटवारा हो गया फिल्म इंडस्ट्री का। कई लोग कंगना के पक्ष में थे और कई लोग जया बच्चन के पक्ष में। सोनम कपूर, दिया मिर्जा जैसी अभिनेत्रियां जया बच्चन की तारीफ करते नहीं थमे। वहीं दूसरी ओर रवि किशन, कंगना रनौत ने यह पक्ष रखा कि जो सच है वह सच है। ड्रग माफिया और बॉलीवुड दोनों का संबंध गहरा है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब ड्रग्स की लड़ाई ने बॉलीवुड का बंटवारा कर दिया है। पूरा बॉलीवुड 2 धड़ों में बंट गया है, एक कंगना के साथ, दूसरा जया बच्चन के साथ। जया बच्चन का समर्थन करते हुए हेमा मालिनी ने कहा है, मुझे बहुत दुख होता है जब लोग ड्रग्स जैसी चीजों को लेकर बॉलीवुड के बारे में बुरी बातें करते हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और सुंदर है।
वहीं अभिनेता रणवीर शौरी ने जया बच्चन का विरोध किया है। जो लोग बॉलीवुड की गंदगी के बचाव में सामने आए हैं, वो या तो गेटकीपर्स हैं या फिर खुद उन्हें ले रहे हैं। अगर आपको किसी की विसल ब्लोइंग या उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पसंद नहीं आ रही, तो आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये मत देखिए कि हंगामा किस बात को लेकर है। सोनम कपूर ने जया बच्चन का समर्थन करते हुए लिखा है, मैं बड़ी होकर जया बच्चन की तरह ही बनना चाहती हूँ। वहीं फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जया का विरोध किया है। पहली बात, थाली चांदी की है। दूसरी बात, थाली सिर्फ चंद लोगों के पास है। थाली जिनके पास है वो राजा लोग हैं या उनके युवराज, बाकी सब रंक। जब रंक के पास थाली ही नहीं तो वो उसमें छेद कैसे करेंगे? अब थाली में छेद नहीं, थाली बदलने का वक्त आ गया है, इसीलिए इतनी घबराहट शायद। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड पर ड्रग्स का एंगल कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जया बच्चन किसे बचा रही है, क्योंकि इन सब के बीच जया बच्चन के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब सवाल इस सुरक्षा को लेकर भी उठने लगे हैं। कहीं ये सुरक्षा कंगना पर उठाए सवालों का इनाम तो नहीं है, क्योंकि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में जया बच्चन की जमकर तारीफ की है। आज के सामना में जया बच्चन की खूब जमकर तारीफ की गई है। तारीफ इसलिए भी की गई है कि जया बच्चन ने जिस तरीके से राज्यसभा में ड्रग वाले मामले पर बड़ा मुद्दा उठाया और उन्होंने यह कह डाला कि लोग जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद करते हैं, और कहीं न कहीं उन्होंने बॉलीवुड के उन लोगों पर निशाना साधा जो लोग लगातार बॉलीवुड को ड्रग मामले में कटघरे में शामिल कर रहे हैं। और यही वजह रही है कि आज सामना में जया का प्रेम दिखा है, यानी सामना में प्रेम दिखाया जया के लिए। और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से जया अपने राजनीतिक विचारधारा की बात करें या सामाजिक विचारधारा की बात करें, वह खुलकर बात करती हैं। और इतना भी लिखा गया है कि एक बार जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने खुलकर संसद में बात रखी थी और उस वक्त वह भावुक भी हो गई थी। वहीं इन सब के बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया है, झूठे हैं लोग जो सुबह को शाम, शाम को अंधेरे कहते हैं। देखा है हमने चिरागों से जलने वाले चिरागों को घेरे रहते हैं। हालांकि अमिताभ ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस वक्त पर यह ट्वीट किया है उसने सवाल खड़े किए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नशे की लत को क्यों कुछ लोग माथे पर तिलक की तरह लगाए रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ थाली का नहीं है, उस जहर का है जिसने न जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मामला शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मौत से, बाद में रिया चक्रवर्ती पर आया और अब ड्रग्स एंगल पर आ गया, जिस पर